चलो, सबसे पहले सी जैम्प htdocs और csi क्लास, एक फोल्डर htdocs के अंदर जो हमने बनाया था, csi क्लास, इसके अंदर मॉर्निंग क्लास का जो था आपका फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ php_crud। इस फोल्डर में हम लोग पूरा PHP का CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये सारी प्रोसेस जो भी CRUD ऑपरेशन में यूज होने वाली है वो हमने इस एक CRUD नोट में लिख रखी है, जिसमें C फॉर क्रिएट डेटा, R फॉर रीड डेटा, U फॉर अपडेट डेटा और D फॉर डिलीट डेटा। अब क्वेरी में हमको ये जो क्वेरीज हैं वो लगने वाली है आगे CRUD ऑपरेशन में, तो ये क्वेरी हमने पहले से प्रिपेयर करके रख रखी है, ताकि जब हम लोग इनको समझेंगे, जब हम लोग इनका यूज करेंगे तो इनको समझ समझ के इनका यूज करते जाएंगे वन बाय वन यहाँ से। ये क्वेरीज आपको याद रहना चाहिए। इंसर्ट करने के लिए क्या क्या क्वेरी होती है, सारे डेटा सिलेक्ट करने के लिए या सारा डेटा फेच करने के लिए क्या क्वेरी होती है, एडिट और व्यू करने के लिए क्या लिखना होता है, डिलीट करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करना है तो क्या लिखना होता है, ये सब चीज़ें। और अगर कोई डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है और उसको अपडेट करना है तो क्या लिखना है, क्या क्वेरी लिखना है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। बाकी ये ऑन क्लिक का एक अपन ने रिटर्न कन्फर्मेशन ले रखा है। अगर हम किसी डेटा पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एक अलर्ट कन्फर्म बॉक्स दे, जिसमें ऐसा लिखा रहे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। ये भी हम लोग इसी जो सेटअप है इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो फोल्डर हमने बनाया था PHP CRUD, इसको ओपन करते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। इसको मैं सिंपल ड्रैग एंड सबलाइम टेक्स्ट में ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ओपन हो गया है। इसमें नई फाइल बनाते हैं, Ctrl+N और यहाँ पे Ctrl+S करके, यहाँ पे ध्यान रखना ये अपने ही सेटअप में सेव होना चाहिए। ठीक है, CSI क्लास, मॉर्निंग क्लास, PHP CRUD, और यहाँ पे फर्स्ट फाइल जो हमारी होगी वो होगी list.php, जिसमें हम लोग लिस्ट करवाएंगे जो भी डेटा है। चलो, list.php में कुछ बेसिक सा HTML बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिस्ट करवाने वाले हैं। तो मैं HTML लिखता हूँ और इसमें लिस्ट करके इसका नाम दे देते हैं। अब लिस्ट हम लोग किस चीज़ की देने वाले हैं, यहाँ पे लिस्ट हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस, या प्रोडक्ट का CRUD बनाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की इमेज। इमेज इन फ्यूचर में अपन करेंगे, है ना। और फिर प्रोडक्ट की इमेजेस भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती है एक प्रोडक्ट की, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर देखते हैं। तो एक H1 लेता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करके इसका नाम। अच्छा, अब जो CRUD हम लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से ही सब काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे टेबल का नाम या फिर टाइटल या फिर फाइल का नाम, ये वैसा का वैसे ही लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट लिस्ट करके नाम देते हैं इसका भी। और लिस्ट नहीं, इसका नाम भी हम लोग प्रोडक्ट्स लिस्ट देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने। क्लियर है, प्रोडक्ट क्रिएट डॉट PHP, प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP, ऐसे ही नाम देंगे हम, है ना, ताकि समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, एक एक वेबसाइट में मल्टीपल CRUD ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट के लिए CRUD हो रहा है तो कोई एम्प्लॉइज के लिए CRUD हो रहा है ना, या फिर सैलरी के लिए CRUD हो रहा है। तो अपने को नाम में यह ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ने लिस्ट डॉट PHP दे दिया अपन ने और नेक्स्ट CRUD अपने को एम्प्लॉय का करना है, तो फिर वहाँ पे क्या दोगे। इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए नाम प्रॉपर देना है फाइल्स के भी और वेरिएबल्स के भी जो आगे यूज होने वाले हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, टेबल ओपन क्लोज, और फर्स्ट TR एंड TH फॉर टी, टेबल हेडिंग। सीरियल नंबर में लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में नाम दे देता हूँ मैं प्रोडक्ट नेम, सेकंड में प्रोडक्ट प्राइस, और फिर इसमें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट इमेज देंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी इन फ्यूचर देंगे इसलिए इसको अभी अपन नहीं रखते हैं, इसको हटा लेते हैं। सीरियल नंबर हो जाएगा, प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस हो जाएगी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और ये हो गया अपनी हेडिंग्स। अब अपन लेते हैं एक डमी डेटा, टेबल डेटा। नेक्स्ट TR में टेबल डेटा देंगे, जैसे 1 नंबर का डेटा है, प्रोडक्ट नेम है इसका क्या, पार्ले। ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइस है 20। ठीक है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है बेस्ट बिस्किट, है ना, जो भी है।
या बेस्ट प्रोडक्ट, बिस्किट बिस्किट को छोड़ो, क्योंकि आप लोग स्पेलिंग पे फोकस करने जाओगे और अभी इतना टाइम नहीं है कि अपन स्पेलिंग वगैरह को फोकस करें, सुधारें, फिर आगे जाके भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो हर एक को इतना परफेक्शन से नहीं करने वाले हैं। जैसे ये हो गया, क्या ले लें नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग, सेव ले लेते हैं। 200 रुपीज़ की इसकी प्राइस है और बेस्ट सेव ऐसा करके नाम दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन है इनका, कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकता है ना। अभी हम लोग एक सैंपल बना रहे हैं, सिंपल है ना। चलो अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले तो जेम सर्वर ऑन कर लो, और डेटाबेस के भी नीड नहीं है, अपन सिर्फ एक डेटा दिखाने वाले हैं अभी। लोकल होस्ट लिखेंगे और CSI क्लास, मॉर्निंग क्लास, और इसके अंदर php_crud फोल्डर था अपना, है ना। और इसमें एंटर करो। ये जो डायरेक्शन अपनी, ये htdocs के अंदर CSI क्लास, मॉर्निंग क्लास, htdocs फोल्डर के अंदर CSI क्लास फोल्डर था, और उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर था मॉर्निंग क्लास, और मॉर्निंग क्लास फोल्डर के अंदर था php_crud फोल्डर, और उसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, तो हमको लोकल होस्ट लिखोगे, अगर जब हम लोग URL पे लोकल होस्ट लिखेंगे तो फिर ये htdocs तक का पाथ आ जाता है, और उसके आगे वाले जो भी फोल्डर्स के नाम है वो हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जैसे CSI क्लास फोल्डर, फिर मॉर्निंग क्लास फोल्डर, फिर php_crud फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट php यहाँ तो लिख सकते हो, या फिर सिंपल यहीं पे क्लिक कर सकते हो इस पे, तो ये अपनी टेबल दिख रही है। क्लियर। लेकिन ये टेबल जैसी नहीं दिख रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप इंक्लूड, इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं गूगल पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN। क्लिक किया मैंने फर्स्ट वेबसाइट पे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और ये CDN का जो कोड है इसको कॉपी कर लो और अपने HTML में पेस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड भी कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब ये बूटस्ट्रैप अपना इंक्लूड हो चुका है। रिफ्रेश किया मैंने तो थोड़ा सा परफेक्शन आया, लेकिन बॉर्डर्स वगैरह नहीं आ रही है, तो क्या करें, क्लास टेबल। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो ये टेबल जैसी बनने है। ठीक है, अब मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकता हूँ, बेसिक बूटस्ट्रैप जैसे कि कंटेनर वगैरह हैं, ये सब चीज़ अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्लास को, ये जो कोड है इसको मैं div के अंदर ले लेता हूँ, जिसके अंदर क्लास होगी कंटेनर। ठीक है, div डॉट कंटेनर करके आप टैब बटन प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिक ऐसा फिल कर देगा आपके लिए सबलाइन टेक्स्ट। रिफ्रेश, सेव, एंड कोड प्रॉपर लिखना है और प्रॉपर अरेंज करना है। रिफ्रेश किया तो एक प्रॉपर व्यू में आपके सामने शो होगा। अब इसमें एक बटन की ज़रूरत है हमको यहाँ पे, जो कि ऐड प्रोडक्ट की होगी। तो टेबल के जस्ट ऊपर में, हम लोग ज़्यादा डिज़ाइन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ सीख रहे हैं। क्रेड ऑपरेशन हमारा मेन फोकस है इस पे, एंकर टेक और ऐड प्रोडक्ट, और इसके अंदर हम लोग क्लास लगा देंगे BTN इन्फो, या प्राइमरी दो। रिफ्रेश, ये बटन आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी चलेगी, इसको एंड में भी लाना है तो उसके भी बहुत सारी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में। चलो, अब यहाँ पे URL देनी है मुझे, लिंक देनी है, इस पे क्लिक करने पे जाना चाहिए, अभी तो यहीं जा ही नहीं रहा। तो ऐड प्रोडक्ट, add_product.php, ये पेज रहेगा, ये अपन बनाएंगे, बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे किया, Ctrl+S किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, add_product.php इसी लोकेशन पे करना है, सेव कर दो, ये आ गई फाइल यहाँ पे। सेम HTML अपने को लिखना है। अब देखो हर पेज में बूटस्ट्रैप ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये सब। तो अपन क्या करें, इस पूरे कोड को या फिर इस हेड को, है ना, या तो चाहे तो अपन पूरा ही ले सकते हैं, Ctrl+X कर देता हूँ मैं, और PHP इंक्लूड क्या, head.php करके एक फाइल बना के इसको इंक्लूड कर दो, और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे, Ctrl+S head.php, और इसमें ये सारा कोड डाल दो, है ना। तो हर जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको इंक्लूड करना है। ठीक है ना। ऐसे ही HTML स्लाइस होता है, आगे जाके जब हम लोग सीखेंगे HTML स्लाइसिंग, तो उसमें भी ये इंक्लूड बहुत काम करेगा। अब मुझे क्या करना है,
इसका पूरा ही कोड कॉपी कर लो, इसमें पूरा ही पेस्ट कर दो, हेड नहीं, सॉरी, हेड में, हेड प्रोडक्ट में, है ना, आ गया ना। हेड प्रोडक्ट में वैसा का वैसे ही पूरा कोड कॉपी कर लिया अपन ने, और ये कंटेनर के अंदर का जो भी कोड है, या फिर ये टेबल की जगह पे मेरे को फॉर्म चाहिए अब, ठीक है, यहाँ पे अपने को फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है ऋषि? ठीक, फॉर्म दे दिया, इसमें कुछ फील्ड्स दे देते हैं, जैसे मैंने ड्यू डॉट रो, और इसमें लेबल प्रोडक्ट नेम, और इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और प्लेस होल्डर प्रोडक्ट नेम, ऐसे प्लेस होल्डर रहना चाहिए। ये रो को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, प्रोडक्ट नेम के बाद प्रोडक्ट प्राइस था, ये प्राइस रखो नंबर में, और यहाँ पे प्राइस होगा, और ये प्राइस, ठीक। फिर डुप्लीकेट करेंगे, क्या था, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन इनपुट में नहीं होता है, वो होता है टेक्स्ट एरिया में, ठीक है, क्लियर, टेक्स्ट एरिया में होगा, और इसमें टेक्स्ट एरिया का नाम दे देते हैं अपन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। छोटा आप लिख सकते हो यहाँ पे DESC, इतना भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन हो गया, बस, और कुछ था क्या? नेम और प्राइस और डिस्क्रिप्शन ही दिखाई अपन ने, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन, सिंपल, सीरियल नंबर तो अपना ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। ये अपना फॉर्म हो गया, इसको एक बार चला कर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये अपना फॉर्म है। अब इनपुट के अंदर भी मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूँ, तो ये इनपुट भी ऐसी बेसिक से दिख रहे हैं तो थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाएगी। क्लास लगाएंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हर इनपुट में लगा देता हूँ, इसमें भी लगा देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो थोड़ी सी स्टाइलिश हो गई, क्लियर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेस ऑर्डर लगाना है तो क्या करें, लगा दो ETC, ठीक है, लगा सकते हैं अब, यहाँ पे लिख दो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डन, ये अपना फॉर्म हो गया। अब ये एड प्रोडक्ट वाली बटन क्यों दिख रही है यहाँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्या करें इसका, हटा दो, नहीं चाहिए। अब ये फॉर्म में नीचे मेरे को बटन तो चाहिए, सबमिट, है ना, ऐसे आप इसके रो की जगह पे कॉल MD6 B6, तो थोड़ा आप तो वैल्यू यूज कर लो क्योंकि रो में यूज कर रहे हैं, ऐसे भी यूज कर सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे div या फिर आप चलो, मैं भूल जाता हूँ कि डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं करना है, डिजाइनिंग पे कोई दिक्कत नहीं है अपना को, है ना। यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, इसका नाम भी अपन अभी रो दे देते हैं, और इसमें बटन लगाते हैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। क्लास दे दो इसका नाम बटन BTN, प्राइमरी नहीं, इसको दे दो सक्सेस, और इस बटन का नाम क्या होगा, सबमिट, वैल्यू, ठीक है, या जो भी वैल्यू दिखानी है आपको वो, ये हो गई बटन भी, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई बटन, लेकिन ये तो बहुत वैसी है क्योंकि रो दिया अपन ने, तो रो मत दो, ऐसे दो, रो को फिर रो वाली क्लास मत दो, इसको दे दो अपन क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और अपने को थोड़ी सी पेडिंग चाहिए टॉप से, तो PD टॉप PT टॉप और डन, ठीक है, ये तो थोड़ी सी प्रॉपर फॉर्म दिखेगा। अब ये डेटा जैसे ही सबमिट हो, वैसे ही ये डेटा कहीं पे सेव होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो जहाँ कहाँ पे सेव होना चाहिए उसके लिए डेट चाहिए डेटाबेस, है ना। और ये सबमिट बटन के पास में अपन एक और बटन लगा देते हैं बैक बटन की, तो बटन गो
बैक, ऐसे करके एक बटन दे देता हूँ मैं। और बटन नहीं, इसको एंकर टेक दे देते हैं अपन, क्योंकि इसमें ऑन वो सब लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक वगैरह। ये काम अपना HREF भी कर देगा। क्या नाम था पेज का? कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है इसको? प्रोडक्ट लिस्ट पे, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP, ठीक है, को बैक पे। अब ये सिर्फ लिंक दिखेगी, लेकिन इसको बटन दिखाना है, तो क्या करूँ? क्लास लगा दूँ, BTN चलेगी, ठीक है। ऐसे करके मैं गो बैक भी कर सकता हूँ। क्लिक किया, गो बैक हो गया, क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट हो गया, सिंपल। अब ये जो डेटा मैं यहाँ पे डालूंगा और जब सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। तो पहले तो इसका एक डेटाबेस बनाते हैं। तो अपने डेटाबेस लोकल होस्ट पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PHP_CRUD या फिर प्रोडक्ट CRUD, ठीक है, प्रोडक्ट्स CRUD। ऐसे करके मैंने अभी के लिए दे दिया, क्योंकि अपन सिर्फ एक प्रोडक्ट का CRUD कर रहे हैं इसलिए। आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर के नाम से डेटाबेस बनेगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हो तो आपको उसके हिसाब से नाम देना पड़ेगा। प्रोडक्ट CRUD के अंदर प्रोडक्ट CRUD नहीं देते हैं अपन इसका नाम, ठीक है, अभी के लिए ठीक है, प्रोडक्ट CRUD ही ठीक है। इसमें अपन देते हैं टेबल, यार इसका नाम मेरे को थोड़ा सा जम नहीं रहा, तो इसका नाम अपन चेंज करते हैं पहले। डेटाबेस पे क्लिक करो, ऑपरेशन पे जाएंगे, और रीनेम, है ना, इसका नाम चेंज करते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं अपन प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, है ना, प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट। ऐसे करके इसका मैंने नाम दे दिया, ओके करो, रिफ्रेश कर लो। तो ये प्रोडक्ट्स वाले दो है मेरे पास, प्रोडक्ट CRUD, अच्छा प्रोडक्ट CRUD है क्या पहले, वो हटानी, ड्रॉप कर दो इसको। एक है प्रोडक्ट CRUD, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, इसमें टेबल होगी मेरे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कितने कॉलम चाहिए अपने को? देखो 1 2 3, और एक और चाहिए ID का, एक और चाहिए क्रिएटेड एट, एक और चाहिए अपडेटेड एट। कितने हो गए? 1 2 3, ID 4, क्रिएटेड एट अपडेट 5 और 6, है ना। तो 6 प्रोडक्ट्स अपने, 6 कॉलम्स अपने को यहाँ पे चाहिए, दे दो, क्रिएट कर दो। गलती से अगर कम भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपन। फर्स्ट कॉलम होगा ID, सेकंड कॉलम होगा अपना प्रोडक्ट_नेम। ये गुड प्रैक्टिस ये होती है कि ये जो नाम है कॉलम्स के, ये आपके इनपुट के जो नाम है, ये ऐसे ही रखो, ठीक है। ये ऐसे ही रखोगे तो आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होती है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या रखा था मैंने? प्रोडक्ट प्राइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इससे क्या डेवलपमेंट टाइम भी फास्ट होता है। नेक्स्ट है क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार उसका नाम क्या रखूँ, उसका नाम क्या था। क्वेरी में भी आपको सेम टू सेम ही लिखना रहेगा, वेरिएबल्स के नाम भी सेम टू सेम रख दो, सब डेटा आएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगा, और सिंपल। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। इंटीजर हो गया ID, प्रोडक्ट नेम अपन रखेंगे वेरकेर में, और प्राइस होगी इंटीजर में, चलो ठीक है, फ्लोट में भी रख सकते हैं अपन, या फ्लोट में रख दो इसको। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, बड़ी डिस्क्रिप्शन हो सकती है प्रोडक्ट की, तो फिर अपन लॉन्ग टेक्स्ट में रखते हैं इसको, ठीक है। क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट टाइम में होगा, और डेट टाइम होगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पर टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, है ना। ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऐसे स्क्रॉल करते करते ढूंढोगे हर एक चीज को। चलो सबकी लेंथ दे देते हैं अपन। प्रोडक्ट का नेम मैक्स टू मैक्स 155 कैरेक्टर्स का हो सकता है। प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है 50 कैरेक्टर्स, मैक्स टू मैक्स अपन ने ले ली, 50 भी नहीं होगी वैसे तो, पर अपन ले लेते हैं 20। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग टेक्स्ट को लेंथ देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेगा, और इनको भी देने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट में कुछ दिखाना है क्या? नहीं दिखाना, सिंपल। चलो आगे सबमिट करें। AI पे अपन क्लिक करेंगे इसको, AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, नया रिकॉर्ड एक नए इंक्रीमेंट ID से सेव होगा। जैसे फर्स्ट 1 है, सेकंड ऑटोमेटिक 2 हो जाए, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। चलो कुछ कमेंट्स वमेंट्स लिखने हैं, नहीं लिखने हैं, डन। हाँ सर, डिफॉल्ट में अपने को ये दिखाना है, वेरी गुड। ये डिफॉल्ट में क्रिएटेड एट अपने को दिखाना है, और इसमें भी करंट टाइम स्टैम्प दे देते हैं, सेव कर दो। ये अपनी टेबल क्रिएट हो गई। चलो ये डन हो गया, डेटाबेस अपना रेडी हो गया है, और इधर से
ये भी रेडी हो गया है फॉर्म में। अब पीएचपी का कोड लिखना है जो डेटाबेस तक डिटेल पहुंचाएगा, लेकिन इससे पहले इस सेटअप को कनेक्ट करना पड़ेगा इस डेटाबेस से, करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेटअप अपने आप में एक अलग ही है और ये डेटाबेस अपने आप से अलग ही रखा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को चाहिए कि कनेक्शन फाइल, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और कनेक्शन डॉट पी करके एक फाइल सेव करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं चेक करूं। चलो, ये कनेक्शन फाइल क्रिएट करने के बाद कनेक्शन का कोड लिखना है ना। इस सेटअप को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये फाइल हमारी हेल्प करेगी, कनेक्शन डॉट पी। और जहाँ जहाँ पे हमें डेटाबेस का काम करना रहेगा वहाँ पे इस कनेक्शन डॉट पी को इंक्लूड करेंगे। पी स्टार्ट करता हूँ मैं इसी कोड में, और हमको कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे डॉलर होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, ठीक है, यूजर रूट, देखो स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सही लिखना है। यूजर रूट हो गया। पासवर्ड चाहिएगा, पासवर्ड ब्लैंक, मैक्सिमम ऑफ द केसेस ब्लैंक रहता है। और डेटाबेस का नेम डीबी नेम, क्या नाम है डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नेम अपना है ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेम ऐसा ही होना चाहिए, कॉपी और पेस्ट करो, सिंपल, ठीक है, कोई मिस्टेक्स के चांसेस ही नहीं होंगे। अब एक वेरिएबल होगा अपने पास डॉलर कॉन, और पीएचपी का प्री डिफाइंड फंक्शन होगा माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके अंदर ये चारों वेरिएबल्स देने हैं, होस्ट कोमा यूजर नेक्स्ट वेरिएबल, पासवर्ड नेक्स्ट वेरिएबल, और डेटाबेस नेम, और लास्ट का कोमा हटाओ, ठीक है। अब चेक करते हैं, इफ डॉलर कॉन नॉट, अगर इसमें कुछ एरर आती है तो हम लोग सिंपल इको करवा देंगे कनेक्शन फेल्ड, और चाहे तो एरर भी शो करवा सकते हैं अपन, पर अभी ये कर देंगे तो अपन फिर बाद में डिबगिंग करेंगे जब देखेंगे कनेक्शन, ठीक है। और सब कुछ सही है तो इफ चलेगा ही नहीं, इफ नहीं चलेगा तो फिर अपन कनेक्ट हो चुके हैं डेटाबेस से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेटाबेस के साथ काम करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो फॉर्म का डेटा है, यूजर जो फॉर्म फिल करेगा, कौन सा फॉर्म, ये वाला, उसका डेटा इस टेबल में पहुंचाना है, इसलिए मुझे कनेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पीएचपी रिक्वायर्ड, पीएचपी रिक्वायर्ड और कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। रिक्वायर्ड और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है पता है ना, रिक्वायर्ड में ये फाइल चाहिए ही चाहिए, इसके आगे कोड ही नहीं बढ़ेगा, और इंक्लूड में तो फिर भी ठीक है, एक एरर देकर आपको आगे बढ़ा देगा, लेकिन रिक्वायर्ड में ये कंपलसरी हो जाएगा कि ये फाइल चाहिए इसी। ये हो गया, अपन ने रिक्वायर्ड कर दिया, और इसको एंड नहीं करते हैं, इसके अंदर ही अपन कोड लिखते हैं। अब क्या करना है, जो भी डेटा सबमिट होगा पहले उसके कोड लिखते हैं। फॉर्म सबमिट होने वाला है, नॉट इम्पटी, इफ नॉट इम्पटी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो भी डेटा पोस्ट हुआ उस डेटा में सबमिट बटन अगर है, ये इम्पटी नहीं होना चाहिए, सबमिट हुआ तो मतलब ये फॉर्म सबमिशन चेक कर रहे हैं अपन, जो भी फ्रंट एंड से फॉर्म सबमिट हुआ है वो चेक कर रहे हैं कि सबमिट होगा, तब ये कोड चलेगा अंदर जो अपन लिखने वाले हैं वो, बाय डिफॉल्ट नहीं चलना चाहिए। डॉलर प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या आएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ये सेम जो वेरिएबल के अंदर था, क्योंकि यही इनपुट का नाम है अपना, ये इनपुट का नाम है ना, ये देखो, है ना। अच्छा, अपने फॉर्म में मेथड वगैरह भी नहीं लगाई अभी तक, तो मेथड लगानी पड़ेगी, मेथड पोस्ट फॉर्म एलिमेंट के अंदर, और एक्शन अपन दे देते हैं ब्लैंक, ताकि वो इसी पेज में सबमिट हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस सेम ये, और
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ये ठीक है। सेम नाम के वेरिएबल, सेम नाम के इनपुट्स, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब अपन एक क्वेरी प्रिपेयर करते हैं, इंसर्ट अंडरस्कोर क्यू, इसमें क्वेरी आएगी। तो हमने ऑलरेडी क्रेड के नोट्स लिख रखे हैं जहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखी थी। क्वेरी कुछ इस टाइप से है कि इंसर्ट इनटू लिखना है, उसके बाद जो भी टेबल में आपको डेटा डालना है वो, और फिर 1 बाय 1 कॉलम्स के नेम कॉमा सेपरेटेड होंगे, और फिर वैल्यूज लिखना है, और उसके बाद उन वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड देना है अकॉर्डिंग टू दी कॉलम्स। ठीक है, चलो लिखें कोड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या नाम है टेबल का, डेटाबेस में आओ, क्रॉस वेरीफाइड करो, और प्रोडक्ट्स, टेबल का नाम ये है, ये डेटाबेस का नाम है प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट आज। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, अब क्या करना है, कॉलम्स के नेम है ना, तो क्या नाम है कॉलम्स के अपने, प्रोडक्ट नेम कॉमा, ये अपने को अब इजी रहेगा ना, यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये इसलिए बोला था मैंने कि इस डेटाबेस के नेम, कॉलम्स के नेम और ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस करते हैं। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यूज, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड के अंदर आपको इन वेरिएबल्स को, ये वैल्यूज की जो वैल्यूज आने वाली है जो डेटाबेस में रखना है वो पास करना है। सिंपल, और ये डिस्क्रिप्शन, क्लियर। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए होता है mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल पैरामीटर होगा कनेक्शन का। ये कौन कौन सा है, ये है जो कनेक्शन डॉट php में कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। इस वेरिएबल को हमको देना पड़ेगा यहाँ पे, इस क्वेरी को बताना पड़ेगा कि इस कनेक्शन के लिए ये क्वेरी चलानी है, कॉमा किया डॉलर दिस। तो ये क्वेरी, जो भी क्वेरी हमने अभी तक रेडी करी है, वो क्वेरी इस कनेक्शन के लिए चलना चाहिए। तो ये कौन चलाएगा, माइस्क्यूएल क्वेरी, ठीक है। और इसको रखते हैं एक वेरिएबल में, क्यू रेस्पॉन्स, मतलब क्वेरी रेस्पॉन्स। इफ डॉलर क्यू अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, अगर क्वेरी रिस्पॉन्स है, ये 1 या 0 रिटर्न करता है सिर्फ, तो फिर क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब इंसर्ट हो चुका है तो इसको रिडायरेक्ट करवा दो, तो इसके लिए हेडर लोकेशन कोलन, और जिस फाइल के अंदर लेके जाना है इसको रिडायरेक्ट करके उसका नाम, तो अपन इसको लेके जाते हैं प्रोडक्ट, बोलो लिस्ट डॉट php, इस फाइल में रिडायरेक्ट लेके जाएंगे। सिंपल, चलो करके देखते हैं आप क्या प्रॉब्लम आती है रियल टाइम, जब टेस्ट करेंगे जब देखते हैं। रिफ्रेश किया, कुछ एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर हो सकता है, कहीं ना कहीं गलती अपन कर चुके हैं। लेट्स सी, क्या रिक्वायर, रिफ्रेश, ठीक है सब कुछ। और अब करते हैं इसका टेस्ट। प्रोडक्ट नेम मैंने दे दिया सेव, प्राइस मैंने दे दी 200, और प्रोडक्ट की प्राइस डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट हो गया, डेटा सेव हो गया, डिटेल्स हो गई, नहीं, ये स्टैटिक डेटा है, ये तो हम टेबल में बना के रखे हुए थे, ये है ना, ये डायनेमिक अभी शो नहीं हुआ है, सिर्फ इंसर्ट होने के बाद रीडायरेक्ट हुआ है। अभी तो ये डेटा टेबल में इंसर्ट हो चुका होगा, ये हो चुका है, ये देखो, क्लियर। अब इस डेटा को अपने को रियल टाइम यहाँ पे दिखाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीड। सी फॉर क्रिएट हो चुका, डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो चुका है, अब रीड करना है। रीड करने के लिए यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, डेटाबेस से कोड लेकर आना है, वो डेटा लेकर आना है उस टेबल का। तो फिर से इंक्लूड होने के बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर, क्योंकि डेटाबेस का यूज करना है ना, कनेक्शन डॉट php, जहाँ डेटाबेस का यूज होगा वहाँ पे कनेक्शन फाइल यूज होगी या रिक्वायर करनी पड़ेगी।
क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले सिलेक्ट अंडरस्कोर क्यू, डेटा सिलेक्ट करना है डेटाबेस से। अब सारा डेटा डेटाबेस से सिलेक्ट करना है क्योंकि सारा डेटा जो भी इंसर्ट हुआ है प्रोडक्ट टेबल में वो सारे चाहिए अपने को यहाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जो कि क्वेरी कुछ ऐसी है, ये रही ऑल डेटा। ऑल डेटा के लिए ये क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये क्वेरीज आपको याद रहना चाहिए। इंसर्ट के लिए क्या क्वेरी रहेगी, ऑल डेटा के लिए क्या रहेगी। तो ऑल डेटा के लिए क्वेरी क्या रहेगी अपने पास, देखो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सब कुछ ऑल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या नाम है टेबल का, टेबल का नाम क्या है, अरे नहीं पता क्या, इतना भी ध्यान नहीं रह रहा है क्या तुम लोगों को, प्रोडक्ट से ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो। सिलेक्ट क्वेरी हो गई, तब जब तक तुम लोगों का फुल फुल अटेंशन नहीं रहेगा तब तक कोड ही नहीं सीख पाओगे तुम लोग। बोल क्यों नहीं रहे हो, जब तुमको पता है कि प्रोडक्ट नाम है उस टेबल का, तो नहीं बोलोगे तो कैसे मेमोराइज होगा। ये क्वेरी लिख दी अपन ने, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी। इस वेरिएबल में माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देता है। और इसमें फर्स्ट पैरामीटर हमेशा आता है कनेक्शन का, और सेकंड पैरामीटर आएगा सिलेक्ट या फिर जो भी क्वेरी हमने प्रिपेयर कर रखी है वो, ये एग्जीक्यूट करवाएगा इस डेटाबेस के लिए इस क्वेरी को, ठीक है। ये जो माइस्क्यूएल क्वेरी फंक्शन है ये इस डेटाबेस के लिए, ये कौन के अंदर क्या है, कनेक्शन है डेटाबेस से, इस डेटाबेस के लिए ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट टेबल दूसरे भी डेटाबेस के अंदर हो सकती है, जरूरी तो नहीं है, हो सकती है दूसरे डेटाबेस में अगर प्रोडक्ट टेबल है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटाबेस की कौन सी टेबल को करना है एग्जीक्यूट। इसलिए हम लोग कनेक्शन वेरिएबल देते हैं कि इस कनेक्शन में जिस भी डेटाबेस से कनेक्शन हो उस डेटाबेस के लिए आपको ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपने को बता सकता है अब कि कितना डेटा सिलेक्ट हुआ। इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोस, और इसके अंदर ये एग्जीक्यूटेड पार्ट वेरिएबल डाल दो। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर ये 0 से छोटा है, चलो 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो डेटा मिला, मतलब ये नंबर ऑफ क्वेरीज सिलेक्ट करके देगा, कितनी नंबर ऑफ क्वेरीज डेटाबेस में मिली, है ना, ऐसा। तो अभी इस कोड का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं टेबल में करते हैं। इस टेबल में यहाँ से डेटा दिखाना है तो PHP, और हम लोग चेक कर पाएंगे अब इस कोड की मदद से कि डेटाबेस में डेटा है या नहीं है, उस टेबल में डेटा है कि नहीं है ना। ये एग्जीक्यूशन वेरिएबल्स यहाँ पे रन होगा, और नंबर ऑफ क्वेरीज जितनी सिलेक्ट हुई है उस क्वेरी से, इस क्वेरी से वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर एक भी हुआ तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो कोड चल जाएगा अंदर का, है ना, ठीक है। और नहीं मिला तो फिर एल्स में अपन दिखा सकते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा सकते हैं ना। तो मैं अभी PHP यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ से PHP को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे TR दिया और TR के अंदर एक TD दिया, और यहाँ पे लिखा दूँ नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा मैसेज दिखा दूँ मैं। क्लास क्या कॉल स्पेन दे देता हूँ, कितने कॉलम से 1 2 3 4 दे दिए, और क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ताकि ये सेंटर में दिखे। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेटा अगर आ जाए डेटाबेस में से, डेटाबेस क्या टेबल से अगर डेटा आ जाता है, मिल जाता है उसको, तो इसके अंदर HTML क्या दिखेगा, ये वाला, है ना, जो रियल टाइम डेटा आने वाला है। अब डेटा को फेच करने का तरीका है वाइल लूप, ठीक है, डॉलर रो वेरिएबल इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसओ, या फिर एरे, एसोसिएशन एरे या फिर एरे, और इसके अंदर आपको डालना है वही एग्जीक्यूशन क्वेरी, जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, ये 1 बाय 1 इसमें रो आता जाए, रो में डेटा आता जाएगा, या फिर इसका नाम आप ऐसा भी दे सकते हो ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट इसमें आता जाएगा ऑटोमेटिक। इसको कॉपी किया
कॉपी क्या किया, अब इस यहाँ से PHP को एंड कर देते हैं और यहाँ से PHP को स्टार्ट करके ये जो एरिया है अब अपना, ये HTML लिखने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे PHP एंड हो चुका और यहाँ तक कोई PHP है ही नहीं, इतने में अपन अपना HTML लिख सकते हैं। क्लियर है? PHP में आप HTML लिखने की कोशिश करोगे तो एरर देगा वो। PHP के साथ HTML लिखने का अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना? इसलिए हमने PHP का जो स्कोप है वो यहाँ पे एंड कर दिया ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से HTML लिख पाएँ। क्लियर है? चलो ये वाला जो रिकॉर्ड है एक सैंपल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर कोड अलाइन कर लेते हैं। अब जो भी रिकॉर्ड आ रहा है ये जैसे ईच प्रोडक्ट में आ जाएगा हर एक डेटा, इसको तो छोड़ो अभी, और यहाँ पे PHP इको और इसमें से क्या निकालना है, इसमें सब आ जाएगा मेरे पास, ईच प्रोडक्ट में सब आ जाएगा ना। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाना था, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम आ जाएगा। इसको कॉपी करो और इसी को पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या दिखेंगे, प्राइस, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूरा ही लिखा है क्या, देखो कॉलम में देखो यहाँ पे ये रहा पूरे नाम है ना। देखो ये जो है MySQL फेचर है, ये एक साथ ये डेटा लेकर आएगा पूरा, और ये 1 बाय 1 ईच प्रोडक्ट्स मतलब हर एक डेटा को रीड करेगा, और इसमें से हम लोग 1 बाय 1 डेटा चलते जाएंगे जब तक डेटा इसमें रहेगा। वाइल का मतलब ही जब तक है, जब तक इसमें इस अरे में डेटा आता जाएगा तब तक ये चलता जाएगा। और ये क्वेरी कब तक ये क्या करेगी, सारा डेटा लेकर आएगी प्रोडक्ट टेबल से। सारा मतलब अभी कितना है, एक ही रिकॉर्ड है ये, तो जितना भी है, एक हो या 100 हो, सब। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो जो डायनेमिक है वो तो आ गया, लेकिन दो और अलग से डेटा आ रहा है क्योंकि हमने हमारे HTML से नहीं हटाए ये, है ना। तो इनको अब हटा देते हैं क्योंकि ये तो फिक्स डेटा था, स्टैटिक डेटा, और ये अब ये डायनेमिक आएगा। ये देखो अब ये डायनेमिक रिकॉर्ड्स यहाँ से शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट डेटा आएगा तो भी 1 ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 1 छोड़ दिया था। इसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट आईडी नहीं दिखानी है अपने को, क्योंकि डेटा डिलीट होगा तो वो आईडी डिलीट होगी, है ना। मतलब 1 नंबर का डेटा अगर डिलीट कर दिया हमने तो फिर फर्स्ट रिकॉर्ड 2 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे गलत दिखेगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ दिखेगा तो गलत दिखेगा ना। फर्स्ट रिकॉर्ड है तो 1 दिखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग PHP इको डॉलर सीरियल नंबर का एक वेरिएबल देंगे, उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे हर बार, और इसको कॉपी करते हैं और इसको वाइल लूप के ऊपर एज अ 0 डिफाइन करते हैं। रिफ्रेश किया, अच्छा 0 नहीं, सॉरी 1 किया, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, प्री इंक्रीमेंट नहीं है, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब 1 था तो 1 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। फिर 2 नेक्स्ट रिकॉर्ड आया तो 2 ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा ये अपने आप को इंक्रीमेंट करता जाएगा। क्लियर है? चलो एक रिकॉर्ड और क्रिएट करते हैं और देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, मैं देता हूँ वापस वही एग्जांपल, और प्राइस में दे देता हूँ इसकी 500, और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ टेस्ट डिस्क्रिप्शन, एंड सबमिट। देखो 2 आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस आ गई, और टेस्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे डॉलर या रुपीस का सिंबल होता है ना। तो इसको कैसे दिखाओगे आप, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आप अपना सिंबल दिखा दो। अभी के लिए मैं RS दिखा देता हूँ, RS मतलब रुपीस। अभी के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो, या फिर मैं इसमें डॉलर दिखा देता हूँ। चलो कीबोर्ड में रुपीस का सिंबल नहीं है, डॉलर का है, उसको तो अभी डॉलर से काम चलता है। ऐसे करके प्राइस दिखा सकते हो, लेकिन ये प्राइस जैसा नहीं है, पॉइंट में 0 0 आते हैं, प्राइस में आते हैं ना। तो पॉइंट में 0 0 लाने के लिए इसको, प्राइस को कट कर लो Ctrl+X से, और इसको एक प्री डिफाइंड फंक्शन नंबर फॉर्मेट के अंदर डाल दो। डाल दिया, नंबर फॉर्मेट के अंदर जो भी कट किया था उसको डाल दिया, कोमा करके 2 डाल दो उसके आगे, तो क्या होगा, ये 3 डालोगे तो क्या होगा, ठीक है। ये तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर फॉर्मेट दे देते हैं।
आगे समझ में? ये है एक प्रॉपर डेटा दिखाने का तरीका। हमेशा इसी टाइप से एक प्रॉपर टेबल बनानी होगी। टेबल में बॉर्डर चाहिए तो बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। अब इसमें अभी आगे वाली वीडियो के लिए अपन कुछ चीजें प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे एक्शन का कॉलम रहेगा एक, जिसमें हम लोग कुछ बटन्स यूज करेंगे। एंकर टेक जो कि होगी व्यू, एडिट, डिलीट, और हर बटन में क्लास दे देते हैं। ठीक है, btn btn इन्फो, व्यू के लिए इन्फो दे देते हैं, एडिट के लिए दे देते हैं वार्निंग, और इसको डिलीट के लिए डेंजर, और रिफ्रेश। ठीक है, ये बटन्स इन डेटा को व्यू करवाने का काम करेगी, एडिट करवाने का काम करेगी, और डिलीट करने का काम करेगी। इस टाइप से CRUD ऑपरेशन पूरा होगा। और प्रोडक्ट नेम से पहले हम लोग इमेज वाला एक कॉलम और देंगे, जिसमें इमेज अपलोडिंग करेंगे हम लोग। जब एड प्रोडक्ट होगा ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से पहले हम लोग प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड करवाएंगे, और इमेज अपलोड होने के बाद वो इमेज यहाँ पे दिखना भी चाहिए। वही इमेज एडिट में भी दिखना चाहिए, अपलोडेड इमेज दिखना चाहिए, और व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज दिखना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इसमें मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करेंगे, और फिर इसमें चेकबॉक्स के साथ काम करेंगे। अभी चेकबॉक्स में भी मल्टीपल रिकॉर्ड सेव होते हैं। ठीक है ना, वो रेडियो बटन तो फिर भी ठीक है, सिंगल डेटा जाता है, लेकिन चेकबॉक्स में मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेगा, मल्टीपल चेक होते हैं। हॉबीज है तो उसकी हॉबीज सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है ना। तो 2-3 हॉबीज हो गई फॉर एग्जांपल, तो 2-3 रिकॉर्ड, मतलब इस पर्सन के लिए, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, वो इस पर्सन की हॉबीज है मल्टीपल, है ना। तो फिर इस रिकॉर्ड के लिए मल्टीपल हॉबीज डेटाबेस में सेव करना है रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे फेच करेंगे, कैसे डिटेल्स करेंगे, वो भी करना है। क्लियर, कल अपन व्यू, एडिट और डिलीट वाला पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू, बाय।